हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो रेलवे ने एक इंपॉर्टेंट नोटिस रिलीज़ करा है रिगार्डिंग आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे क्या आपका एग्ज़ाम पैटर्न होने वाला है, ठीक है, कितनी पोस्ट पे कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी रिलीज़ हुई है, क्या आपका एज रिलैक्सेशन मिलेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट जोन वाइज अपन वैकेंसीज़ भी देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है, जो इस एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप करेगा, स्पेशली वो जो एसएससी से अब रेलवे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए। सबसे पहले इसमें बताया गया है ओपनिंग आपका एप्लीकेशन डेट आपका 21 अक्टूबर है, ठीक है, दिवाली के दिन ये नोटिस रिलीज़ कर दिया था। और क्लोजिंग डेट आपका रहेगा 20 नवंबर। फीस पेमेंट का लास्ट डेट है आपका 22 नवंबर, लेकिन प्रेफर करना कि 20 नवंबर को ही आप कंप्लीट फीस पेमेंट कर चुके हो, अदरवाइज़ बाद में साइट क्रैश हो जाती है। नेक्स्ट बात करें सबसे इंपॉर्टेंट कितनी वैकेंसीज़ हैं। तो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र की आपकी 161 वैकेंसी है, स्टेशन मास्टर की 615 वैकेंसी है, गुड्स ट्रेन मैनेजर की सबसे ज़्यादा वैकेंसी है 3416 वैकेंसी, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की 921 वैकेंसी है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की 638 वैकेंसीज़ हैं, एंड ट्रैफिक असिस्टेंट की आपकी 59 वैकेंसी है। तो टोटल आपकी वैकेंसी है 5810, ठीक है, ये टोटल आपकी वैकेंसी है। लेकिन ये डिवाइड होगी जोन वाइज, ठीक है, ये जोन वाइज डिवाइड हो जाती है और इसी के बेसिस पे फिर आपका जोन वाइज कट ऑफ भी रहता है। किसी जोन में कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई रहेगा, किसी जोन में कम रहेगा, डिपेंड करता है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ने किस जोन से कितना स्कोर करा है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एज ग्रुप के। तो 18 से आपका 33 साल का, ठीक है, एज ग्रुप है। दूसरा, क्या आपका लोअर एज लिमिट रहेगा, तो 1/1/2026 तक आपका लोअर एज लिमिट रहेगा। दूसरा, SC/ST के लिए, SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन, ठीक है, तो इसमें ये करीबन 38 साल हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन 36 साल हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्या आपका फ़ीस स्ट्रक्चर रहने वाला है। अब देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है फ़ीस स्ट्रक्चर, क्यों? क्योंकि 500 रुपये आपको वन टाइम फीस सबमिट करनी है, लेकिन जैसे ही आप CBT 1 अटैम्प्ट करते हो, ठीक है, CBT 1 का एग्ज़ाम दे लेते हो, तो आपके 400 रुपये रिफ़ंड हो जाते हैं। लेकिन यहाँ एक मेजर इशू ये है कि बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने 2024 में भी इसका फॉर्म भरा था, बट उनका रिफ़ंड अभी तक नहीं आया है। तो इसमें आप कुछ ही नहीं कर सकते। देखो मेजरली यही है कि आप अपने हाथ में कुछ भी नहीं है, आपको सिंपली फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का आया था मेरे पास मैसेज कि हमारे जो 400 रुपये हैं वो रिफ़ंड ही नहीं हुए, अभी तक भी नहीं हुए। तो फिर भी आपको फॉर्म तो फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है। यहीं अगर अपन बात करें SC/ST एक्स सर्विसमैन, ठीक है, इनके लिए 250 रुपये फ़ीस है और ये कंप्लीट रिफ़ंड हो जाएगी जैसे आप CBT 1 में, ठीक है, अटेंडेंस देते हो, एग्ज़ाम देते हो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे, हाँ, EBC अलग है, ध्यान रखना, EBC और EWS में डिफरेंस है। इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस और इकोनॉमिकली वीकर क्लासेस, ये दोनों अलग हैं, क्लियर है, OBC एंड EWS। चलो नेक्स्ट, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहता है। तो आपका एग्ज़ाम, ठीक है, 1.5 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस GK के नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा हैं, 40 क्वेश्चन रहेंगे। ये CBT 1 का है। मैथ्स में आपके 30 क्वेश्चंस, ठीक है, रीजनिंग के आपके 30 क्वेश्चन, और टोटल आपके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हो जाते हैं 100 क्वेश्चंस हो जाते हैं। आपको 1.5 घंटा मिलता है प्लस, ठीक है, 120 मिनट्स स्क्राइब वाले को मिलते हैं, क्लियर है, और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहती है आपकी, क्लियर है गाइस। तो यहाँ पे GK का वेटेज थोड़ा ज़्यादा रहता है और GK अच्छा लेवल का भी आता है, कंप्लीट 1 लाइनर भी होता है और यहाँ स्टेटमेंट बेस्ड भी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट अपन यहाँ आपको सिलेबस कम्प्लीटली दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ से कम्प्लीटली देख लेना, वैसे इसका रिक्वायर्ड होता नहीं है। CBT 2 का टाइम ड्यूरेशन सेम रहता है, लेकिन नंबर ऑफ़ क्वेश्चन इंक्रीज़ हो जाते हैं। GK के जहाँ वहाँ पे आपके 40 क्वेश्चंस थे, अब यहाँ पे कितने हो जाते हैं, 50 क्वेश्चन हो जाते हैं। मैथ्स में भी और रीजनिंग में भी, दोनों में नंबर ऑफ़ क्वेश्चन इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो है टाइम मैनेजमेंट। जिसका टाइम मैनेजमेंट और मैथ्स में कैलकुलेशन अच्छा है, तो उसका जो स्कोर है वो ज़्यादा है, क्योंकि GK आपका थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल साइड रहता है, क्लियर है। GK में आप कभी भी अच्छा स्कोर, मतलब जो मैक्सिमम स्कोर है वो नहीं कर पाते, क्लियर है, लेकिन इन सब्जेक्ट में स्कोर कर सकते हो अगर आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ मेजर गेम जो चलता है वो टाइम मैनेजमेंट का ही चलता है। नेक्स्ट, अब ये आपका टोटल दे रखा है
ठीक है, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, स्टेशन मास्टर और आपका गुड्स ट्रेन मैनेजर, इन तीनों पोस्ट के लिए आपको सिंपली ठीक है ग्रेजुएशन डिग्री ही सफिशेंट है। कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। दूसरा, अगर अपन बात करें जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, तो इसमें आपको ग्रेजुएशन डिग्री तो चाहिए बट आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, ठीक है, या इनमें से किसी एक में। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ठीक है, यहाँ पे डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एंड टाइपिंग प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश या हिंदी में, ठीक है। क्लियर है गाइस? तो आपको सारा क्वालिफिकेशन समझ में आ गया। नंबर ऑफ पोस्ट अपन ने डिस्कस करी थी। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाती है जोन वाइज वैकेंसीज। क्लियर है? तो आप जिस भी जोन का देखना चाहते हो उस जोन का देख सकते हो, ठीक है। जैसे अहमदाबाद जोन का है। अब अहमदाबाद जोन का अगर अपन बात करें, जैसे गुड ट्रेन मास्टर, ठीक है, यहाँ पे बहुत नंबर ऑफ वैकेंसी थी। क्लियर है? यहाँ जैसे टोटल वैकेंसी थी अपनी 3416 वैकेंसी थी, ठीक है, गुड्स ट्रेन मैनेजर की। और अगर अपन अहमदाबाद जोन में देखते हैं तो अहमदाबाद जोन में ये नंबर ऑफ वैकेंसी थोड़ी कम है, ठीक है। अहमदाबाद जोन में 21 वैकेंसी है। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट अपना जोन आ जाता है, ठीक है, अजमेर जोन। अजमेर जोन में आप जिस भी कैटेगरी से हो, ठीक है, तो आप क्लियरली यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हो। फिर तुम्हारा बेंगलोर जोन होता है, ठीक है। बेंगलोर जोन में आप देखो गुड्स ट्रेन मास्टर, यहाँ पे 66 वैकेंसी है। यहीं अगर अपन बात करें इसकी अहमदाबाद की, तो यहाँ सिर्फ 21 वैकेंसी है। तो अब इसकी वजह से ये जो शिफ्ट है, इसकी वजह से तुम्हारा कट ऑफ में भी डिफरेंस आ जाता है। तो यहाँ जोन वाइज वैकेंसीज होती है। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट अपन बात करते हैं भुवनेश्वर, ठीक है। भुवनेश्वर की अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र की पोस्ट ही नहीं है। क्लियर है? सिर्फ आपके पास 3 पोस्ट है, स्टेशन मास्टर, गुड ट्रेन मैनेजर, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। क्लियर है गाइस? अब ये कंप्लीट पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगा, तो उसके थ्रू आप कंप्लीट चेक कर सकते हो कि आपके जोन में कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हैं और कौन सी पोस्ट के लिए आई है। सो थैंक यू गाइस, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।